देखिए, जो सफलता का चिराग है, ये कठिन परिश्रम से ही जलता है। यानी कि अगर आपको सफल होना है, तो आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा हर हालत में। देखिए, आज है 9 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन आपको बता दूँ कि आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और देखिए, जो वार्षिकांक 2022-23 का पीडीएफ है, इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो देखिए, गूगल ने भी हाल ही में बार्ड नाम का जो है एक चैटबॉट लॉन्च किया है। और देखिए, आपको जैसे पता है कि हर फील्ड में कंपटीशन है, तो यहाँ पर जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके क्षेत्र में भी कंपटीशन है। तो गूगल ने क्या किया है, चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नाम का अपना ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट है, इसको लॉन्च किया है। देखिए, गूगल का जो बार्ड है, ये लैम्डा लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है और बार्ड को जल्द ही यूज़र के लिए लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे आपको केवल 2 पॉइंट याद रखना है। पहला ये कि गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचालित चैटबॉट है, इसका नाम है बार्ड, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। और जो गूगल का ये बार्ड नाम का चैटबॉट है, ये लैम्डा लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। और दूसरा है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, तुर्की और सीरिया में अभी भयानक भूकंप आया था। देखिए, यहाँ पे फोटो एक दिख रही है, तबाही मच गई है। तो देखिए, हर देश मदद करता है किसी भी पड़ोसी देश को, या फिर किसी भी देश में आपदा आती है तो ऐसे ही भारत ने कहा कि चलो हम भी मदद कर देते हैं। तो भारत ने जो है एक अभियान चलाया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया है, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को मदद पहुंचा रहा है भारत। देखिए, एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ता नहीं एग्जाम में, और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था और उसकी मदद के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया, ऑपरेशन दोस्त। देखिए, विदेश मंत्री जो हैं भारत के एस जयशंकर, इन्होंने बताया है कि भारत जो है ये ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सामग्री आपूर्ति, चिकित्सा और उपकरण प्रदान कर रहा है। और इस अभियान के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल और एक फील्ड हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। और देखिए, हाल ही में 6 टन से अधिक आपातकालीन राहत सहायता सीरिया के दसवीं हवाई अड्डे पर प्राप्त की गई। देखिए, एग्जाम इस प्रश्न को घुमा के ऐसे पूछेगा कि ऑपरेशन दोस्त क्या है। तो ये एक जो है भारत का राहत अभियान है, जो कि तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था भूकंप के कारण, ठीक है। मतलब भूकंप के कारण ग्रसित तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया था। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार का जो पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ है, इसने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। आइए इस समझौते के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार का जो पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ है, इसने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए और इसके साथ में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में पेरिस स्थित मुख्यालय में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं वर्तमान में फेथ बिरोल। चौथा है, किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है। तो देखिए, एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 को जीता है एनटीपीसी ने। देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड ने लगातार छठवें वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड जीता है। देखिए, देश की जो सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड है, इसको भी हाल ही में अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ने इस एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि एटीडी बेस्ट अवार्ड उन संगठनों को मान्यता देता है जो कि प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को प्रदर्शित करते हैं। और ये अवार्ड दुनिया भर के छोटे और बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। एक लाइन में रट डालिए कि एनटीपीसी को लगातार छठवें साल
एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है। पांचवा कि हाल ही में किसे केनरा बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो देखिए केनरा बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं के सत्यनारायण राजू, और इन्होंने इस पद पर एल बी प्रभाकर का स्थान लिया है, जिन्होंने दिसंबर महीने में 31 तारीख को अपना पद छोड़ दिया था। तो के सत्यनारायण राजू जो है ये केनरा बैंक के नए सीईओ और एमडी बन गए हैं। देखिए केनरा बैंक जो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, उसके संस्थापक हैं अम्बिम्बल सुब्बा राव पाई, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। छठवां कि हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव ने जो है अभी हाल ही में वीर दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाता है तो वो उसका प्रचार प्रसार करता है। तो जो आपके फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन वीरदास हैं, ये क्या करेंगे, जो कंपनी अनक्रेव है तो इसके लिए जो है एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, और इसमें बताएंगे कि भैया देखो जानवरों को मार कर मत खाओ, आप जो है पौधों से बना ये हमारा प्लांट बेस्ड मीट खाओ। ठीक है, यानी कि वेजिटेरियन रहो और मीट का मजा आपको हर्बल मीट में मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो है एक शीर्षक है विदाउट मीट, तो इस पर आधारित ये जो है एक फिल्मों की श्रृंखला भी करेंगे। ठीक है, जिसमें ये विशिष्ट शैली में मांस के बिना जीवन का वर्णन करेंगे। सातवां कि हाल ही में किसने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर किया है। तो देखिए जो नताशा पेरियान यागम है, ठीक है, ये जो है विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में इन्होंने पहला स्कोर किया है, यानी सर्वोच्च स्कोर किया है, यानी कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र बन गई हैं नताशा पेरियान यागम। देखिए इसके पहले ये 2021 में भी जो है बनी थी क्या, दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्र। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा। देखिए जो नताशा पेरियान यागम है, ये एक भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा हैं जिन्होंने जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल होकर लगातार दूसरे साल अपने इस किताब को अपने नाम किया है। देखिए जो नताशा इन्होंने 2021 में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ में भी भाग लिया था, जब वो ग्रेड 5 की छात्रा थी। और आपको बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ टेस्ट एक एग्ज़ाम होता है जो कि दुनिया भर में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने और उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है। और आठवां की हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो देखिए कामरान अकमल एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का लंबे लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया था। और कामरान अकमल जो इन्होंने 53 टेस्ट और 6 शतक और 12 अर्धशतक की मदद से कुल 2648 रन बनाए थे। इनकी औसत थी 30.79। देखिए याद रखिएगा कि कामरान अकमल पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, इतना काफ़ी है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की, बताइए। और आपको बताना है कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किस स्थान पर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। पहला प्रश्न आपके लिए कल का था कि कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, तो ये देश आपका ब्राज़ील है। और देखिए इंडियन रेलवे जो है इसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है। और जम्मू और कश्मीर राज्य में जो है जम्मू कश्मीर का पहला सरस आजीविका मेला अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है। और वाणी जयराम का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध गायक थी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।